risen, and Europe is truly glad about it because when India succeeds, the world हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। जी हाँ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। ये कोई आम ट्रेड डील नहीं है, ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड माना जा रहा है। एक ऐसी डील जो भारत के 1.4 बिलियन लोगों को यूरोपियन यूनियन के करीब 60 करोड़ लोगों से जोड़ती है, यानी करीब 2 बिलियन लोगों की एक मेगा मार्केट। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि डील हुई है या नहीं। असली क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि इस डील से कौन जीतेगा, कौन दबाव में आएगा और ग्लोबल पावर बैलेंस किस तरीके से बदलेगा। क्या ये डील भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियां जनरेट करेगा? क्या यूरोप को इससे सस्ती, ट्रस्टेड और चाइना से एक अलग सप्लाई मिलेगी? क्या ये समझौता दुनिया की सप्लाई चेन को एक नया शेप देगा? और क्या भारत अब ग्लोबल ट्रेड में एक मजबूत और अनदेखा ना किया जा सकने वाला खिलाड़ी बन चुका है? अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आप सबका इंडोस्फीयर अफेयर्स पर, जहां हम जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और डेप्थ में समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से देखेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके फ़ायदे और इसका असर भारत, यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत से। इस डील का सबसे बड़ा फ़ायदा है टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स में भारी कटौती। जैसे कि हम जानते हैं, पहले भारत से यूरोप जाने वाले कपड़ों पर लगभग 11 to 12% का टैक्स लगता था। अब ये टैक्स लगभग ज़ीरो हो जाएगा। इसका सीधा असर पड़ेगा तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल पर। ऑर्डर्स बढ़ेंगे, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चलेंगी और लाखों नई नौकरियाँ इससे जनरेट होंगी। टेक्सटाइल के अलावा मेडिकल, फार्मा, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी सेक्टर को भी यूरोपियन मार्केट में आसान एंट्री मिल जाएगी। भारत अब सिर्फ सस्ता प्रोड्यूसर नहीं रहेगा, बल्कि एक ट्रस्टेड और स्केल वाला सप्लायर बनेगा। यूरोप करंटली चाइना पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो यूरोप चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम करे। भारत इस खाली स्पेस को फिल कर सकता है। इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम पिलर बन सकता है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोपियन यूनियन के लिए यह डील सिर्फ भारत से व्यापार ही नहीं, बल्कि सप्लाई सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन का है। यूरोप चाहता है एक ऐसा पार्टनर जो बड़ा भी हो, स्टेबल भी हो और जहां पर डेमोक्रेसी भी हो। भारत इन सारी फैक्टर्स पे फिट बैठता है। यूरोप की कंपनियां अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। भारत एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मिडिल क्लास मार्केट है। यूरोप की कारें, मशीनरी, चॉकलेट्स, फूड प्रोडक्ट्स और लग्जरी गुड्स अब भारत में ज़्यादा सस्ते और कॉम्पिटिटिव होंगी। यूरोप को मिलेगा एक ह्यूज कंज्यूमर बेस। अब सवाल उठता है, इस डील को यूएस कैसे देख रहा है? अमेरिका पहले ही भारत पर हैवी टैरिफ लगा चुका है।
रशियन ऑयल के मुद्दे को लेकर ट्रंप ने बहुत अलग अजीब स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। लेकिन अब वही यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड साइन कर रहा है। इससे अमेरिका पर दो तरीके के प्रेशर बनते हैं। पहला, अगर यूरोप को भारत से ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो भारत पर टैरिफ लगाने का नैरेटिव जो यूएस बना रहा है वो कमज़ोर होता है। दूसरी तरफ, अगर यूरोप भारत का मार्केट कैप्चर कर लेता है तो इससे अमेरिका को भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ट्रेड रिलेशन दोबारा बैलेंस करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए ये डील एक वार्निंग है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस पहले से ही बहुत ही ज़्यादा छोटी है। भारत की मजबूत होती मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए कोई सीधा फ़ायदा नहीं लाती। इससे उलट यूरोपियन मार्केट में जो थोड़ी बहुत उनकी प्रेजेंस है वो भी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा और इनडायरेक्ट इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। अब जब भारत को यूरोप में टैक्स फ्री एक्सेस मिल रहा है तो भारतीय टेक्सटाइल बांग्लादेश से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। भारत के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा स्केल और बेहतर वैल्यू चेन है। लंबे समय में यूरोपियन ऑर्डर्स भारत की तरफ शिफ्ट इजीली हो जाएंगे। यह डील दिखाती है भारत की बैलेंस्ड और मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना आज तक, बल्कि सबके साथ अपने हितों के आधार पर उसने काम किया है। यही रणनीति भारत को एक मिडल पावर से एक ग्लोबल इकोनॉमिक पिलर की तरफ ले जा रहा है। अब एक सवाल आपसे भी है। जैसे कि हम जानते हैं लास्ट 6 सालों में भारत ने कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है। तो आपको बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि टोटल इन 6 साल में भारत ने कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इससे शेयर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें। ऐसे ही डेप्थ वाली जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए इंडोस्फीयर अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। मैं हर्ष मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ हम भारत की अगली बड़ी कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।